नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है बाबू। नमस्कार नमस्कार। पीएम मोदी की रैली थी कल यहाँ पर, तैयारियां आप कर रहे हैं लंबे समय से। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी लंबे समय से जालोर सिरोही में हर क्षेत्र में आपका पूरा परिवार लगा हुआ। पीएम की रैली कितना चैलेंजिंग है ये चुनाव, क्या इफेक्ट रहा उस रैली के बाद? आपको लगता है कि ये चुनाव चैलेंजिंग है या पहले की तरह? आपने आपके सवाल में 4-5 चीज़ें बोल दी हैं, उन सबका ही जवाब देना शुरू करूं तो आदरणीय गहलोत साहब तो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन है, कहाँ यहाँ इतना आ पा रहे हैं? आपको लगता है कहाँ आ पा रहे हैं? शुरुआती दौर में कहाँ आ पा रहे हैं? 25 सीटों पे नामांकन में जा रहे हैं, उसमें से एक सीट राजस्थान में ये भी पड़ती है। अभी भी आपकी शिकायत है? मतलब सरपंच के चुनाव को अगर आपने देखा हो कभी, तो सरपंच के चुनाव में क्या होता है, पूरा परिवार साथ नहीं लगता है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि भारत के इतिहास में? शिकायत की बात नहीं, अच्छी बात है। परिवार क्या पहली बार आ रहा है किसी के चुनाव में? तो आपको शिकायत है अभी भी कि गहलोत साहब कम समय? शिकायत नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि आए हैं। पीएम की रैली हुई, उसके बाद ये चुनाव कोई अलग रंग लाया या पहले की तरह ही चल रहा? चैलेंजिंग मान रहे इस चुनाव को? देखिए, मैं तो पहले ही कह चुका, इस क्षेत्र में जो 20 साल से इस क्षेत्र को पीछे रखा गया भाजपा सांसद के द्वारा, जनता एक मानस बना चुकी है, यहाँ पे क्लियर कट मानस बना चुकी है कि यहाँ पे कांग्रेस को लाना है। अगर आपकी जनता जालोर सिरोही की आपको चुनती है तो क्यों चुने? क्या रीजन है? एक एक्सप्रेस की बात नहीं कही, तरक्की एक्सप्रेस, स्टार्टअप्स हो, जॉब्स हो, माही जवाई, रेलवे, ये सारी कनेक्टिविटी किस प्रकार कर पाएंगे अगर केंद्र में आपकी सरकार नहीं बनती हो? 15 साल से जिस सरकार का 10 साल से सांसद है वो नहीं करवा पाया, तो वैभव गहलोत कैसे करवा पाए? वही तो उसकी नाकामियां भी है कि खुद की पार्टी की सरकार होते हुए नहीं करा पाए। और हम चाहे केंद्र की तरफ से हो, चाहे राज्य में भाजपा की सरकार हो, हम अपनी मांग पुरजोर तरीके से रखेंगे। विधानसभा सेगमेंट्स की बात करें, भारतीय जनता पार्टी समर्थित मिला के 5 विधायक, 3 आपके, किस तरह से ये सेगमेंट के अनुसार समीकरण बैठा के चुनाव जीतेंगे आप? कोई गुटबाजी नहीं है क्या कांग्रेस पार्टी में, जिस तरह से विधानसभा चुनाव के समय देखा गया? हम पूरी पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है और कार्यकर्ताओं में जोश है, जनता में कांग्रेस के प्रति रुझान है पूरा। बहुत से दर्शक ये चीज आपसे जानना चाहते हैं, एक नाम सचिन पायलट, क्या वो यहाँ प्रचार करने आएंगे? हमारे तो तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं, जितने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, चाहे आदरणीय सीपी जोशी जी हों, बीडी कल्ला जी हों, गिरजा व्यास जी हों, पायलट जी हों, चंद्रभान जी हों, नारायण सिंह जी हों, एआईसीसी के हमारे जितने पदाधिकारी प्रेजेंट हैं, पूर्व हैं, सीडब्ल्यूसी मेंबर हैं, ये सबकी कैंपेन कमेटी तय करती है कब किसको कहाँ भेजना है। मातृभाषा का जो ट्रेंड चला है कि राजस्थानी मांगे राजभाषा, वैभव गहलोत हिंदी, इंग्लिश, उसके बाद इस क्षेत्र में आते हैं, इतना पिछड़ा क्षेत्र जालोर सिरोही, किस तरह से सामंजस्य जनता के साथ आप अपना कनेक्टिविटी बिठा पाए? ये पूरी कनेक्टिविटी है। मैं तो मारवाड़ का ही हूँ और ये क्षेत्र मारवाड़ में नहीं है क्या? तो लैंग्वेज इशू नहीं बन रहा, बैरियर नहीं बन रहा? कहाँ बनेगा? मारवाड़ में कोई बैरियर इशू है क्या किसी का? क्या विजन है आपका जालोर सिरोही के लिए? मैंने कहा, आपने खुद कहा तरक्की एक्सप्रेस, और किस सारा प्रकार कर पाएंगे वो चीजें आप? वो मैंने आपको कहा, कह दिया ना कि हर चीज़ चाहे राजस्थान की सरकार से हो चाहे केंद्र की हो, हम पूरी मांग करेंगे। और कई काम ऐसे हैं जिसके लिए हमें आगे आके दूसरे लोगों के सहयोग से पूरी तरह से करेंगे। एक आखिरी मैसेज जालोर सिरोही की जनता को इस चुनाव के मद्देनजर रखते हैं, आपकी पार्टी का कहना है कि लोकतंत्र खतरे में है, किस तरह से ये लोकतंत्र खतरे में है, उस लोकतंत्र के लिए यहाँ की जनता को मैसेज, क्योंकि वोटिंग परसेंट बहुत कम रहा राजस्थान में 12 सीटों में। देखिए, 20 साल हो गए, आपका क्वेश्चन में बार बार वही चीज़ आपकी आ रही है, मैं उसको बोल रहा हूँ। 20 साल हो गए, यहाँ जनता त्रस्त हो चुकी है भाजपा के सांसद से, भाजपा से। जिस तरीके से यहाँ पे वो चाहती है कि यहाँ रेलगाड़ी आए, वो चाहती है कि यहाँ हवाई सफ़र चालू हो, वो चाहती है यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग हो, और यहाँ 20 साल में कुछ नहीं हुआ। तो स्पष्ट है, मैं चाहूँगा कि आने वाले इस 26 अप्रैल को जनता अपना आशीर्वाद दे, समर्थन दे, ताकि जो 20 साल से क्षेत्र पिछड़ गया है, इसको हम आने वाले समय में तरक्की की राह पे लेके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ जालोर सिरोही से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी वैभव गहलोत। बने रहिए हमारे साथ लोकसभा के और अपडेट्स के लिए।